शांति 10 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। अर्थात हम एक ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसमें साधारण मनुष्य आत्माओं को विशेष देवी देवता बनते हैं। तो हमें ये पढ़ाई पढ़नी है और खुद तो पढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, साथ साथ बाकी आत्माओं को भी पढ़ाना है ताकि बाकी आत्माएं भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और वो भी मनुष्य से देवी देवता बन सके, अपना जीवन सुंदर बना सके। सभी आत्माओं को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है, जहाँ पर केवल सुख शांति प्रेम आनंद है। एक ऐसी दुनिया स्थापित होने वाली है और हम एक ऐसी ही दुनिया के निवासी हैं जहाँ सुख और शांति भरपूर होती है। यही गुण हम वापस से फिर से अपने जीवन में धारण कर सतयुग का राज्य स्थापित करने वाले हैं, जहाँ पर हम साधारण मनुष्य से देवी देवता बनकर जन्म लेंगे और एक बहुत सुंदर सा जीवन यापन करेंगे। परंतु उसकी प्रैक्टिस बाबा हमें अभी करवा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा ही बच्चा बनना भी है और साथ में दूसरी आत्माओं को बनाना भी है। अगला पॉइंट है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। अर्थात जो बेहद का बाप है, हमें उससे बेहद का वर्षा लेना है, बेहद के सुख का वर्षा लेना है और इस सुख का वर्षा लेकर के हमें अपना जीवन खूब सुंदर बनाना है। साथ साथ हम जो भी पैसे बनाते हैं, जो भी कुछ बाबा के ज्ञान से अपना जीवन सुंदर बनाते हैं, हमें उन सब का दान करना है दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए, ताकि दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो और वो भी अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकें। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। अर्थात सभी आत्माओं को पहले तो बाबा का ज्ञान सुनाना है और उन्हें भी सदा प्रेरित करना है कि वो भी हमारे जैसा अपना जीवन जिए और अपना भाग्य बहुत सुंदर बना पाए। अगला पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं को सर्व संबंधों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू कर आप समान बनने की सेवा करनी है। अर्थात ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें स्वयं को हमें सभी बंधनों से मुक्त करना है, क्योंकि इस संसार में हमारे दुख का कारण हमारे जो बंधन है वही बनते हैं। हमारा जो मोह है चीज़ों से, लोगों से जो मोह है, सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण यही बनता है। तो हमें इन सब चीज़ों से अपना मोह दूर करना है और मोह दूर करके हमें मोह जीत बाबा का बच्चा बनना है, क्योंकि बाबा बार बार बताते हैं कि बच्चे, आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण ही आपका मोह है। और मोह हमें तो लगता है कि अब हमारा सभी चीज़ों से मोह दूर हो गया है, परंतु बहुत सूक्ष्म रूप में वो हमारे साथ ही रहता है और जब समय आता है तो माया अपना रूप दिखाती है, फिर हम हार जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है इन सभी बातों पर, ताकि हम अपनी जीवन मुक्त अवस्था बना सकें और भ्रमरी की तरह भू कर आप समान बनने की सेवा कर सकें। जैसे बाबा है वैसा ही बाबा का बच्चा हम बने, ताकि बाबा के जो बच्चे हैं वो इस संसार में एक एग्जाम्पल दिखा सके कि हम कौन हैं और बाबा के बच्चों की चाल चलन, बाबा के बच्चों का जीवन यापन कैसा होता है। बाकी सभी आत्माएं इन सभी चीज़ों को देख करके प्रेरित हों और वो भी अपने जीवन में ज्ञान को धारण करें
और अपना जीवन वो भी बहुत सुख शांति सफलता से भरपूर करें। अगला पॉइंट है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। अर्थात जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। जिन आत्माओं को हमेशा इस बात का याद रहता है कि हमने ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां की हैं, तो वो फिर अपनी पावरफुल अवस्था को भी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि मैं ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को किसी भी सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ। तो ऐसे ही पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। तो यदि आप भी चाहते हो कि अपने जीवन में सभी प्राप्तियों की आप प्राप्ति कर सके, तो पहली बात तो आपको धैर्य रखना होगा और विश्वास करना होगा कि मैं जो भी संकल्प करता हूँ वो सभी संकल्प सिद्ध होंगे, और जब मेरे संकल्प सिद्ध होंगे तो मुझे मेरे कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो आप सबको संतुष्ट कर सकोगे, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे जब पेपर आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपनी शक्तियों को काम पर लगाना ही होगा। यदि नहीं लगा पाओगे तो फेल हो जाओगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है कि कोई भी आत्मा आए, चाहे उसे सहन शक्ति की ज़रूरत हो, चाहे उसे शांति की शक्ति की ज़रूरत हो, चाहे प्रेम की ज़रूरत हो, चाहे आनंद की ज़रूरत हो, इन सब के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा समस्त आत्माओं को देने के लिए। ऐसे ही आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति हो, सामना करने की नहीं शक्ति हो। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, जब जिसकी ज़रूरत हो तब वो शक्ति हासिल हो जाए, तब आप सफलता मूर्त आत्मा बन सकेंगे। अगला पॉइंट है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम कदम पर रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अर्थात हम विशेष आत्माएं हैं और हमारी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। हमें उन अपनी मर्यादाओं के अंदर रह कर के जीवन यापन करना है। हमारी मर्यादाएं क्या क्या है कि हम हर आत्मा से प्रेम से मिले, हर आत्मा को सम्मान दे, छोटी छोटी बातों में दुखी ना हो, सबको खुश करें। हम ऐसे बच्चे हैं और हमें इन्हीं श्रीमत पर चलते हुए अपने हर कदम को आगे बढ़ाना है, तभी हम मंजिल के समीप पहुंचेंगे। ओम शांति।